मध्य प्रदेश के शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हालत देखकर लगता है कि सरकार को जनता से एक अटूट विश्वास है। चलो जैसे तैसे जी ही लेंगे। बसें कबाड़ बन रही हैं, यात्री सड़क पर तप रहे हैं, लेकिन नीति निर्माता नए नए विकास के जुमले इजाद करने में व्यस्त हैं। राजधानी भोपाल से लेकर इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, हर शहर का हाल ऐसा है कि अगर आप वक्त पर ऑफिस पहुंच गए तो बॉस भी पूछ बैठेगा कैसे कर लिया। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती महंगाई और घटती बसों की संख्या ने मिलकर एक नया खेल रच दिया है। सरकार के पास न प्लान है न चिंता। प्लान की तो खैर छोड़िए, भोपाल में तो सरकार ने 150 से ज़्यादा सिटी लिंक बसों को यादों का म्यूजियम बना दिया है। बसें चलेंगी कैसे? अफसरों के पास कलेक्शन और ऑपरेशन कंपनियों का विवाद सुलझाने से फुर्सत मिले तब ना। बस चलाने के लिए 4 बार टेंडर निकाला गया, लेकिन किसी ने झांक कर तक नहीं देखा। लगता है कंपनियों ने सोचा इस धंधे में कोई धंधा नहीं है। अब जनता करे तो क्या? या तो ऑटो वालों की मनमानी झेले या धूप में खड़े खड़े अपने धैर्य की परीक्षा दे। बस दिक्कत कर रही, बहुत बीच बीच में ख़राब भी हो जाती है और पर वो टाइम से नहीं आती, मेन ये है। और रिचार्ज करा लेते तो हम लोग को बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि हमारा बहुत दूर का है। रेड बस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कि आधा घंटे, एक घंटे वेट करना पड़ रहा है। तो मजबूरन फिर आखिरी रास्ता यही बचता है कि फिर अपन उसके बाद में कि अपन इसके क्या नाम है, ऑटो वगैरह का सहारा लें या ई रिक्शा वगैरह किसी का भी सहारा लेके जाएं। आना चाहिए, जल्दी आ जाना चाहिए बस, मतलब ऐसे जल्दी आए, जैसे वेट करते हैं तो इस टाइम पे जल्दी आना चाहिए बसों को। तो मतलब ज़्यादा देर रुकना, आना जाना, ऐसे ट्रेवलिंग करना। अच्छा, बस स्टॉप नहीं है भोपाल में, बसों भी घंटे लगते हैं मिलने में, परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाँ, गर्मियाँ है इसलिए बस लेट हो जाती है, वैसे तो अच्छा ये बताइए, आप अभी धूप में खड़े हैं, बस स्टॉप होता तो आपको जगह मिलती बैठने की प्रॉब्लम? हाँ, मिल जाती है। अगर बस स्टॉप होता तो अच्छा होता, अगर बस स्टॉप यहाँ होता तो। अम्मा है, इनका पैर में लगी हुई है, बस स्टॉप होता तो बैठ पाते। अम्मा पैर में लगी है, बैठ नहीं पा रही हो, बस स्टॉप नहीं है। हाँ, बैठने की जगह नहीं है। हाँ, बैठने की जगह नहीं है, पैर दुख रहा है, वो चोट लगा है। तो बस स्टॉप होता तो आपको लगता नहीं कि राहत मिलती आपको? जी बिल्कुल मिलती। अगर बस स्टॉप होता तो बहुत अच्छा राहत मिलती, सबको बैठने को जगह मिलती। बसेस भी कम रहती हैं और स्टॉप भी नहीं है। यस, बसेस भी बहुत कम होती है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, अभी यहाँ पे हम खड़े हैं बहुत देर से, बस एक भी नहीं आ रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान किसी ने प्रभारी मंत्री से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सवाल कर लिया। मंत्री जी ने तुरंत ईवी पॉलिसी का राग छेड़ दिया। भोपाल के लिए इलेक्ट्रिक बसों की योजना बनी, लेकिन बसें कागजों में ही दौड़ती रहीं। फिर क्या हुआ? इंदौर से इलेक्ट्रिक बसें उठा ली गईं और इन्वेस्टर्स के स्वागत में लगा दी गईं। जनता धूल फांकती रही और वीआईपी लोग साइलेंट मोड में सफर करते रहे। विधानसभा में मुद्दा उठा। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की, लेकिन सरकार को शीशा देखना पसंद नहीं। भोपाल के प्रभारी मंत्री से पूछा गया, परिवहन व्यवस्था सुधारेंगे कैसे? जवाब मिला, नया निगम शुरू करेंगे, बजट का प्रावधान किया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आज ये परिवहन निगम का कैबिनेट ने निर्णय लिया है, उसके बारे में चर्चा अगले वीक में करेंगे। तो इसको पीपीटी मॉडल का कॉम्बिनेशन बना करके और एक नए मॉडल के साथ में पूरे प्रदेश के ही ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करें और अच्छी सुविधा कैसे मिले, इसके लिए पूरा एक रोड मैप सरकार बना। जवाब कुछ ऐसा लगा जैसे घर के किचन में गैस नहीं, लेकिन सपने नए माइक्रोवेव के। खैर, भोपाल में 25 लाख लोगोगों पर 100 बसें हैं, यानी 25,000 लोगों पर एक बस। इंदौर में 51,000 लोगों पर एक बस और 214 बसें महीनों से बंद। ग्वालियर में 15 लाख की आबादी पर 161 बसें हैं, यानी 8,571 लोगों पर एक बस। जबलपुर में 15 लाख लोगों पर 70 बसें हैं, यानी 21,000 लोगों पर एक बस। 4 बार पॉलिसी बनी, चारों बार फेल हुई। सरकार इस मुद्दे पर बिल्कुल वैसे ही आंखें मूंदी बैठी है जैसे विद्यार्थी परीक्षा से पहले किताबों से मुंह फेर लेता है। बीआरटीएस के कारण जो जहां बीआरटीएस सिस्टम कार्य कर रहा था, बाकी जनता को सड़कें सक्रिय होने से परेशानी हो रही, तो ये समन्वय के अभाव के कारण इस तरह की परेशानी जनता को झेलना पड़ी। किंतु मुझे लगता है कि जल्द ही इसमें कोई ना कोई निर्णय लिया जा सकेगा, क्योंकि ये इस तरह की जो लोगों को परेशानी हो रही है, ये हमारे प्रशासन के ध्यान में भी है। अर्थात दवा कड़वी लगी तो बीमारी के साथ जीने का फैसला कर लिया। विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। अकेला मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें इस समय सरकार का कोई सिस्टम नहीं है,
पब्लिक की सुविधा के लिए, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। परिवहन निगम को फिर से ये शुरू करने वाले हों तो हमें जो भी ये सब चीज़ें कही जा रही हैं इस पर कोई विश्वास नहीं है। अब ये तो सच है, सरकार की योजनाएं जितनी तेजी से अटकी रहती हैं उतनी ही तेजी से बसें खटारा बन जाती हैं। मध्य प्रदेश में लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस तरीके से ध्वस्त है उसका अंदाजा राजधानी भोपाल में जुलाई महीने से खड़ी इन लाल बसों से लगाया जा सकता है। जिनको अपने पहियों का इंतजार है और जिनको सड़कों पर आने का इंतजार है, इन सब के उलट राज्य सरकार दावा कर रही है कि वो परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए करोड़ों रुपए का बजट लेकर आ रही है ताकि आम लोगों की समस्याओं को हल किया जा सके। बेहतर होता सरकार इन 150 बसों को वापस सड़क पर उतारती और आने वाले समय में लोगों को परेशानी से राहत देती, क्योंकि गर्मी के मौसम में चिलचिलाती धूप में लोगों को घंटों अब इस परिवहन सेवा के लिए तरसना होगा और परेशानियों का सामना करना होगा। क्योंकि भोपाल में महज 25,000 की आबादी पर एक बस है तो इंदौर में 55,000 की आबादी पर एक बस। राजू बाथम के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल।